झारखंड में लगातार तख्तापलट की तैयारी चल रही है, यानी सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी की ताजपोशी हो सकती है। कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति तेजी से करवट ले रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों की मंगलवार देर रात तक चली बैठक में ईडी की कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपटने की रणनीति बनाई गई। सत्ता पक्ष के विधायकों से हस्ताक्षर कराए गए। हालांकि इसमें फिलहाल किसी संभावित नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं लिया गया। विधायकों ने आने वाले समय में निर्णय के लिए हेमंत सोरेन को ही अधिकृत कर दिया है। लेकिन इस बैठक से दूर रही सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और जामा की विधायक सीता सोरेन के बागी तेवर देखने को मिले हैं। सोरेन के फैसले के बाद उनके परिवार में ही अब बगावती सुर अख्तियार हो सकते हैं। कई सूत्रों की माने तो सोरेन ने जिस पेपर पर हस्ताक्षर करवाए वह सफेद कागज था, यानी इस पर किसी भी प्रकार से यह नहीं लिखा गया कि आखिर इस हस्ताक्षर के मायने क्या है। बगावती विधायक सीता सोरेन ने सीएम पद के लिए कल्पना सोरेन का नाम आते ही विरोध शुरू कर दिया और वे बैठक में नहीं पहुंची। बुधवार को भी बैठक में उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी बहू हूं, हक मेरा है, कल्पना का मैं विरोध करूंगी। इतना ही नहीं बल्कि सीता सोरेन ने यहां तक कहा कि वह सोरेन को तो मुख्यमंत्री बनने दिया उन्होंने, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम पर वह किसी भी तरीके से स्वीकार्यता नहीं चाहेंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा करने में उनके बाबा यानी शिबू सोरेन के साथ उनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन से मिलकर काम किया गया था। वह हमेशा बाबा के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को किस तरीके से पाला, कितना तकलीफ सहा, यह सिर्फ वही जानती है। अब उनका त्याग करने का कोई इरादा नहीं है। सीता सोरेन ने यहाँ तक कहा कि 3 बार की विधायक रहने के बावजूद पार्टी ने उन्हें सम्मान के तौर पर कुछ भी नहीं दिया। इसके बावजूद भी वह लगातार पार्टी में रहकर सभी के निर्देशों का पालन करती रही। उन्होंने कहा कि अब सीएम सोरेन को अपनी भतीजी के बारे में भी सोचना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि हर फैसले के लिए उन्होंने सीएम सोरेन को ही अधिकृत कर दिया है, यानी सीएम सोरेन के हर फैसले में कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी। दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जांच पर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि हमें जो संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं, हम उनका अच्छा इस्तेमाल करेंगे और मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं। सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। जो संवैधानिक शक्तियां हमको प्राप्त है उनका सदुपयोग करेंगे और ये सारी परिस्थितियों से हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ इन परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को हर कीमत में बचाएंगे और जो जनता ने बहुमत दिया है, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं, उनकी आशा विश्वास, उनके जीवन के मूल्यों के उत्थान के लिए सरकार बनी है, वो अपने दायित्व का पूरा निर्वाह करेगी। क्या आप लोग खुद से आए या आपको बोला गया है आने के लिए? नहीं, क्यों खुद से आए और बोला गया से क्या अभिप्राय होगा? क्या हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है? क्या हम हमारे शरीर में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है? आना और नहीं आने का कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीजों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगी तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं सर? नहीं, अब कार्यकर्ता तो देखिए, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनमत का जुटना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, इसको खराब नहीं माना जाता है। अच्छा, एक सवाल इन सब से हटके है। कल इंटरिम बजट पेश होगा देश का, क्या चाहते हैं बजट कैसा हो? बजट लोक लुभावन नहीं हो, धरातल का बजट हो, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए लाभ का बजट हो और जो रुपया का जो स्तर गिर रहा है और डॉलर चढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नौजवानों को बेरोजगारी है, वो सारी चीजों पर एक समेकित बजट हो जिससे समग्र भारत का विकास हो, केवल लोभ लुभावन नहीं हो।